अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। तो जी हाँ, मैं फिर से पोषण की वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो मैं पोषन्स के बारे में बताती रहती हूँ कि आपने कैसे पोषण को कंट्रोल करना है और जिससे आपका वेट बहुत अच्छे से लूज़ हो जाएगा। तो सिंपल सा एक बेसिक सा फंडा है और जो है देखिए, खाना खाने से कभी हम मोटे नहीं होते, हमेशा पतले ही रहते हैं। लेकिन जो है हम बस खाने का पोर्शन थोड़ा-सा आउट कर देते हैं, तो इसलिए हमारा वेट जो है वो कभी कम नहीं होता। तो चलिए फिर पोर्शन की बात करते हैं कि हमें जो है वो उन कौन-कौन से पोर्शंस में कितना-कितना खाना खाना चाहिए। तो जी, हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो है पोर्शन तकरीबन 5 होते हैं, सही है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वेजिटेबल और इसके साथ ही फ्रूट्स हमारे पास। ये 5 जो है वो पोर्शंस होते हैं जिसको हमें मेंटेन करना होता है सुबह से लेकर रात तक। और बहुत ही जो है वो हेल्दी वे में हम खाना भी खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, उसके बावजूद हमारा वेट लूज़ होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ऐसे दूर भागते हैं जैसे पता नहीं हमने जो है ये कभी ज़िंदगी में खाया नहीं हुआ। हालाँकि हम ये खाकर ही बड़े होते हैं और ये खाकर ही मोटे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है हम मॉडरेशन में नहीं खाते। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उस रोटी का साइज़ कम से कम 35 ग्राम का हो। तो आप अगर गर्ल हो तो आपके लिए 6 पोर्शन है, अगर आप मैन हो तो आपके लिए कितने हैं, मैन बॉय तो आपके लिए पोर्शन है 8, ठीक है? तो आप जो है सुबह जो है वो 2 पोर्शन ले लें और रात को भी आप 2 पोर्शन खा सकते हैं और दोपहर में भी आप 2 पोर्शन खा सकते हैं। अगर आपको इवनिंग के भूख लगती है इवनिंग में, ठीक है? तो आप उस टाइम भी 1 पोर्शन खा सकते हो, ठीक है? आप इसको जो है वो बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है हमारे पास रोटी और चावल आ जाता है, जो भी अनाज होता है, गंदम वगैरह। तो अगर आप वो रोटी ले रहे हैं तो आप 2 चपातियाँ खा सकते हैं 35 ग्राम्स की, तो जो है वो तकरीबन 70 ग्राम की आप 1 चपाती भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आप राइस ले रहे हो तो 6 टेबलस्पून राइस आपका 1 पोर्शन बनता है, ठीक है? तो आप जो है एट अ टाइम 2 पोर्शन खा सकते हो, 12 टेबलस्पून आप राइस खा सकते हो, बिरयानी, पुलाव सब खा सकते हो आप जो उसकी बोटियाँ होंगी उसको आप प्रोटीन में डिवाइड कर दो, ठीक है? वहाँ पर उसको काउंट कर दो। तो आपका प्रोटीन का भी पोर्शन उसमें आ जाएगा। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है? तो आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में हमारे पास देखिए पल्सेस आ जाती हैं, दालें और आपके पास जितने भी जो है मीट, चिकन वगैरह सब आ जाता है। तो आपने जो है वो अपना जो है वो एक पोर्शन कंज़्यूम करना, उससे ज़्यादा नहीं करना आपने। आप जो है वो 2 का शामी कबाब ले सकते हैं और चिकन की बोटियाँ ले सकते हैं। कभी आप बिरयानी बनी हो आपके घर में तो जो है वो उसको अपने जितना आपके हाथ में आपके जो ये पाम साइज़ जितना फिस्ट होता है ना, आपका इसका इतना साइज़ है और उसी से आपने प्रोटीन का जो है वो नाप करना। बट आप जब आप खाते रहोगे, करते रहोगे तो आप समझते रहोगे। तो जो है वो आपका, अगर आप जैसे कि अंडे में आपको बता दूँ, अंडे अगर आप 2 लेंगे तो उसका 1 पोर्शन बनता है, 2 शामी कबाब का 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन बनता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं और भी प्रोटीन में, बट अगर हम जैसे फ़िश भी अगर हम ले रहे हैं तो वो जो है हमारे हैंड के साइज़ की जो फ़िश है ना, हमारे पाम साइज़ की फ़िश जो है, उसका पोर्शन जो है वो फ्राइड फ़िश है तो उसका 1 पोर्शन बनता है। और अगर आप फ़िश जो है वो ग्रिल है तो आप पूरे हाथ के बराबर फ़िश ले सकते हैं, ठीक है? आप सब कुछ खा सकते हैं फिर भी आप वेट लूज़ करोगे, ठीक है? प्रोटीन में आप दालें भी अगर लोगे तो आप 5 टेबलस्पून का 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है? वो प्रोटीन का आपका पोर्शन बन गया है, ठीक है? आपने दालें लेनी है। तो अगर दाल में कभी पानी भी होता है ना तो आप लोग ना खुद थोड़ा-सा जो है ना उसको देखना है कि हमारी दाल में पानी है तो हम थोड़ा-सा ज़्यादा भी आप उसमें कंज़्यूम कर सकते हो दालों को, ठीक है? तो ये हमारा हो गया प्रोटीन। तो अब बात करते हैं फ़ैट की, हमारे तीसरे पोर्शन की। तो जी फ़ैट में जो है वो आप खा सकते हैं बहुत सारी ऑयली किस्म की जो है वो ऑयली किस्म की चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं कह रही मैं आपको ये कह रही हूँ आप देसी घी खा सकते हो, ठीक है? आप बटर खा सकते हो और आप मक्खन भी खा सकते हैं और आप मायोनीज़ खा सकते हैं, क्रीम खा सकते हैं। बट आपको उसका लेबल ज़रूर पढ़ना, उसका पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि पोर्शन क्या है उसका, ठीक है? बहुत सारी लो फ़ैट क्रीम्स होती हैं और इसके अलावा जो है लो फैट मायोनीज़ होती है, तो आप जो है वो 1 टेबलस्पून ले सकते
सकते हैं। तो आपको 2 पोर्शन फ़ैट के लेने हैं, लेकिन आपको ख़्याल करना है कि उसकी जो है कैलोरीज़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर हम 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करते हैं उसकी 21 कैलोरीज़ होती है, सॉरी 120 कैलोरीज़ होती है। तो जो है वो आपको 2 पोर्शन से ज़्यादा फ़ैट नहीं कंज़्यूम करना है पूरे दिन में। ठीक है जी। तो अभी हम बात करते हैं अपने चौथे पोर्शन के बारे में, वो है फ्रूट। ठीक है, आप फ्रूट में कोई भी फ्रूट ले सकते हो सीज़नल। आप एट अ टाइम 3 से 2 पोर्शन ऑफ ये फ्रूट्स के खा सकते हो, बट आप जो भी फ्रूट ले रहे हो उसका जो है वो आपने देखना है कि वो फ्रूट 80 ग्राम का हो, तो आपका 1 पोर्शन बनेगा। अब जैसे कुछ फ्रूट बहुत ही जो है वो स्मार्ट से होते हैं और बहुत कम वेटेड होते हैं, तो उनका ज़ाहिर-सी बात है तो उनकी कैलोरीज़ भी कम होंगी। ठीक है, अगर कोई फ्रूट बहुत कम कैलोरीज़ में है तो आप 2 भी खा सकते हैं। जैसे सेब बहुत छोटे-छोटे हैं तो आप 2 खा सकते हैं, बट वो 80 ग्राम से अबव आपका कोई भी फ्रूट ना हो। ठीक है, कोई भी फ्रूट आप लो, बट 80 ग्राम में जितना भी आ रहा है, चाहे वो 2-3 किस्म के फल हैं, तो आप खा सकते हो। ठीक है, मतलब छोटे-छोटे साइज़ के। तो जी अभी हम बात करते हैं अपने 5वें पोर्शन यानी कि वेजिटेबल की। वेजिटेबल आप कच्चे भी खा सकते हो, आप सैलेड जितना मर्ज़ी खाओ, उसकी कोई लिमिटेड नहीं है। आप जितना मर्ज़ी आप कंज़्यूम करो, कोई मसला ही नहीं है, वो अपने जितना मर्ज़ी आप खाएँ वो आप पे डिपेंड है। आप उसको जो है किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सैलेड आप ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको सैलेड नहीं भी अच्छा लगता तो आप वेजिटेबल को भी कंज़्यूम करें। सालन जो है वो आप ज़रूर खाएँ वेजिटेबल का, तो आप उस फॉर्म में भी कंज़्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो सलाद जो है वो इतना नहीं खाया जाता किसी से, तो आप खा सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं भी खा सकते तो आपकी जो है वो जैसे कि स्वीट पोटैटो मुझे बहुत पसंद है, तो कभी आप उसको स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट का जो है वो पोर्शन में काउंट होगा। ठीक है, तो वो आपका वेजिटेबल में काउंट नहीं होगा, ये मैं बात आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि आलू भी कार्ब है और शकरकंदी भी कार्ब है, तो आपका उसमें पोर्शन काउंट होगा। अभी जैसे मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो मुझे इसमें आलू भी खाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी चपाती जो है वो एक ही यानी कि 35 ग्राम की मेरी चपाती होती है, उसके साथ मैंने आलू भी खाने होते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना 35 ग्राम की चपाती लेती हूँ। एट अ टाइम मैं 2 पोर्शन खा सकती हूँ कार्ब के, बट मैं नहीं खाती। फिर मैं क्या करती हूँ, आलू के साथ उसको जो है वो काउंट कर लेती हूँ, तो मैं आलू भी खा लेती हूँ अपनी सब्ज़ी में, और वो भी मैं जो है वो रोटी कम खा लेती हूँ। अगर आपने आलू खाना आपको मना नहीं है, बट आपका वो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन काउंट होगा, आपने ये बात याद रखनी है। आप आलू खा सकते हो, शकरकंदी खा सकते हो, वो खुद एक रोटी की तरह उसकी जो है वो वैल्यू जानी जाती है। तो बस ये पोर्शंस थे, मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। मैंने जो है वो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पोर्शन कंट्रोल पे, कि सुबह से लेकर रात तक आप कैसा खाना खाएँगे कि आपका वेट भी बहुत अच्छे से लूज़ होगा, आपके पोर्शन भी कंट्रोल में रहेंगे और आप बहुत ही प्यारे दिखोगे। जितने प्यारे हो आप उससे भी ज़्यादा आप प्यारे दिखने लग जाओगे। तो फिर आपने जो है वो पोर्शन कंट्रोल लाज़मी करना है। तो जो है यही आपकी हेल्थ की है। तो आपको अपनी इस चीज़ को अपनी लाइफ़स्टाइल बनानी होगी, तो आपका वेट इंशाल्लाह बहुत कम होगा। और आप खुद यकीन करें, आप आपको यकीन भी नहीं आएगा मेरा भी काफ़ी वेट था, जिससे मैंने काफ़ी अच्छा खासा वेट जो है वो 20 किलो तक तो उतारा है मैंने बहुत मेरा वेट था। बट जो है ये लाइफ में आप छोटे-छोटे चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट भी बहुत अच्छे से लूज़ होगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह, फिर किसी अच्छी वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर होंगी। तो आप लोग अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।